नमस्कार। मैं विवेक विराट मुद्गल ज्योतिषाचार्य अपने YouTube चैनल जगदम्बा ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण की, जो कि 5 जुलाई को है। और वो चंद्र ग्रहण का नाम क्या है? उपछाया ग्रहण, उपछाया चंद्र ग्रहण। तो उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे कि उसका प्रभाव किस किस देश में है, किस किस व्यक्ति पे है, पृथ्वी के किस किस कोने पे है। इन सब के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे और शास्त्र की भी बात करेंगे कि शास्त्र क्या कहता है कि उस ग्रहण का कितना प्रभाव है और कितना नहीं है। शास्त्र का अर्थ तो बड़े बड़े ग्रंथ होता है, परंतु उस ग्रंथों का जो निचोड़ है वो निचोड़ होता है पंचांग में, क्योंकि पंचांग कर्ता जो होते हैं वो पूरे ग्रहण के बारे में, तिथि वार नक्षत्र योग के कारण, योग और करण के बारे में, या जितने भी मुहूर्त बनते हैं उनके बारे में पंचांग में विस्तृत रूप से जानकारी होती है। तो उस विषय पर भी बात करेंगे, पंचांग की भी बात करेंगे और कहाँ ग्रहण लगेगा कहाँ नहीं लगेगा उस बारे में भी जानकारी लेंगे। परंतु उससे पहले आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कृपया वीडियो को अंतिम तक देखें, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो अंतिम में बताई जाती हैं तो वीडियो की पूरी जानकारी नहीं आ पाती, या जो हम लोग मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज नहीं दे पाते या समझ पाते। और दूसरी बात, वीडियो पूरी देखने के उपरांत अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलें। ये प्रार्थना आपसे इसलिए की जाती है कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमें भी आगे बढ़ने की इच्छा रहती है कहीं ना कहीं, कि अगर लोग हमारी चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, अगर या नापसंद भी कर रहे हैं, तो हमारी कमी क्या है। अगर जो अनलाइक कर रहे हैं तो उनसे हमें मालूम पड़ता है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई ना कोई कमी है, उस कमी को पूर्ण करना है। और जो लोग हमें पसंद कर रहे हैं तो इसका मतलब उन सब चीज़ों को पसंद करने की वजह हमें भी एक हौसला मिलता है कि हम ऐसे ही और नई नई वीडियो लेके आप सबके सामने आए। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। सबसे पहले तो आप ये देखें कि चंद्र ग्रहण लगता कब है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन लगेगा, ये एक नियम है, ये एक सूत्र है ज्योतिष का। और इसके साथ साथ जो सूर्य ग्रहण है वो हमेशा अमावस्या पर ही लगेगा। ये सूत्र हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि जिस दिन सूर्य ग्रहण लगा उस दिन अमावस्या है, और जिस दिन चंद्र ग्रहण लगा उस दिन पूर्णिमा है। और चंद्र ग्रहण जो है वो 3 प्रकार के कहे गए हैं। जो भी ग्रहण है चंद्र ग्रहण वो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से वो प्रकार हैं चंद्र ग्रहण के? 3 प्रकार कौन से हैं? 3 प्रकार हैं। एक पूर्णकालिक चंद्र ग्रहण है, जिसमें पूर्ण रूप से इस पृथ्वी के ऊपर उस ग्रहण का प्रभाव आता है, व्यक्तिगत रूप से प्रभाव आता है। जहाँ भी वो दृश्यमान है, जहाँ भी वो दिख रहा है, जहाँ भी उसका प्रभाव है पृथ्वी के जिस देश में भी, वहाँ उसका पूर्ण रूप से प्रभाव व्यक्तिगत रूप से भी रहता है और उस देश पर भी रहता है। और एक चंद्र ग्रहण होता है जिसको हम आंशिक चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। और उस आंशिक चंद्र ग्रहण का भी कहीं ना कहीं प्रभाव निश्चित रूप से होता है। वो पूर्ण रूप से नहीं है, परंतु उसका प्रभाव व्यक्तिगत रूप से, जो अच्छा या बुरा, ग्रहण का अधिकतर प्रभाव कहीं ना कहीं बुरा ही दिखता है, तो और बुरा ही माना जाता है। ज़्यादातर लोग बुरा ही मानते हैं, परंतु राशि के अनुसार कहीं ना कहीं ग्रहण का फल शुभ भी होता है। तो उस चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है वो आंशिक रूप से है। और तीसरा होता है उपछाया ग्रहण। जो उपछाया ग्रहण होता है उसका फल जो कहा गया है शास्त्रों में वो नहीं होता, यानी कि ना तो पृथ्वी पे होता है ना ही व्यक्तिगत रूप से होता है। अब जब व्यक्तिगत रूप से नहीं होता तो उस चंद्र ग्रहण का महत्व ही नहीं है, फिर भी उसको उपछाया ग्रहण बोला जाता है। शास्त्रों में साफ वर्णित है। मैं आपको पढ़ के उस शास्त्र की बात को भी बताऊंगा। ये बात तो जो हमें मालूम है, गुरुओं से सीखी हुई है, वो मैंने आपको बताई। अभी पूर्ण चंद्रमा और आंशिक चंद्रमा और उपछाया जो चंद्रमा जो ग्रहण है वो कैसे इफेक्ट डालता है। जब भगवान सूर्य की रोशनी पृथ्वी के ऊपर आ रही होती है, उससे जो शैडो बनती है, उस शैडो के ठीक सामने जब चंद्रमा आ जाता है, सूर्य, पृथ्वी और पृथ्वी के ठीक नीचे जब चंद्रमा आ जाता है तो वो पूर्ण चंद्र ग्रहण कहलाता है। उसका धुंधलापन, उसका कालापन उस चंद्रमा पे होता है, जिसके कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट पृथ्वी के ऊपर पड़ते हैं। और जो आंशिक चंद्र ग्रहण है वो उस शैडो को, जो पूरी तरह से धुंधली है,
शैडो दो तरह की है भगवान सूर्य की जब पृथ्वी पर पड़ती है, एक हल्की शैडो है और एक पूर्ण ब्लैक पे है। आप उसको पूरी तरह से कालेपन पे मान लें या पूरी तरह से धुआं मान लें। और उसके अलावा धुएं के साथ साथ जैसे आग की तपिश होती है वो एक पर्टिकुलर जगह पे तो बहुत ज़्यादा होती है, फिर जैसे जैसे आप डिस्टेंस में जाएंगे तपिश तो है पर उसका इफेक्ट कम होता जा रहा है। अभी जब उस पूर्ण अंधेरेपन के पास जब नज़दीक में चंद्रमा आएंगे तो वो आंशिक चंद्र ग्रहण कहलाएंगे। उसका भी प्रभाव पृथ्वी पे कहीं ना कहीं नकारात्मक पड़ता है, यानी कि नेगेटिविटी बढ़ती है। और जो उपछाया चंद्र ग्रहण है उसका जो प्रभाव है, उसका प्रभाव क्योंकि पृथ्वी पे नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि जो पूर्ण रूप से जो छाया पृथ्वी की आ रही है उसके साथ की जो शैडो है उसके नज़दीक से निकल के जब चंद्रमा जा रहे होते हैं, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, बड़ी बड़ी दूरबीन के द्वारा ही देख के हम पहचान सकते हैं कि वो बिल्कुल नज़दीक से जा रहे हैं, उसका प्रभाव पृथ्वी पे नहीं पड़ता। आप उसको एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा मान लें जैसे एक मैच के टाइम पे बॉलर ने बॉलिंग की और विकेट कीपर ने उस बॉल को कैच कर लिया, बल्ले से लगती हुई गई, हमें एहसास होता है कि बल्ले से लगती हुई गई, और जितने भी प्लेयर्स होते हैं फिर वो आउट के लिए बोलते हैं, है ना, अंपायर को। और अंपायर को कहीं ना कहीं डाउट होता है कि लगी है कि नहीं लगी है, तो उसके लिए वो थर्ड अंपायर से डिसीजन मांगता है और वो अंपायर देख के बताता है कि वो बल्ले से छूती हुई गई है या बिना छुए ही गई है। अगर वो बिना छुए ही गई है और मामूली सा फर्क है तो आउट नहीं होता, अगर छू जाए तो आउट है। तो उस शैडो से अगर छू के निकल गई है तो उसका प्रभाव नहीं है, हल्की सी मामूली सी, आप समझे सुई की नोक के बराबर से निकल के चली गई जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई दे रही, तो उसका प्रभाव पृथ्वी पे नहीं है। जब बिल्कुल टच हो जाएगी और टच होके जाएगी उस शैडो से, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पृथ्वी पे आएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और जब वो उस शैडो से सिर्फ निकलते ही हुए ही चले गई, उस पर धुंधलापन तो दिखेगा क्योंकि उस पर्टिकुलर डार्क शैडो की बजाय लाइट शैडो से के बीच में से गई है, तो वो धुंधलापन तो अवश्य आता है। जैसे पेड़ की छांव के नीचे हम खड़े हो जाते हैं तो एक छांव तो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट है और एक छांव में थोड़ी रोशनी है और थोड़ी सी छाया है, तो उस शैडो का ये फर्क होता है। तो उसका प्रभाव जीवन पर व्यक्तिगत रूप से और पृथ्वी के जिस कोने में भी वो दृश्यमान है वहाँ पे उस ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं होता। और जब उसका प्रभाव ही नहीं होता तो उस चंद्र ग्रहण का अर्थ ही नहीं रह गया। तो इसका मतलब ये है कि जो 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण लग रहे हैं उसका कोई भी प्रभाव पृथ्वी पर या पृथ्वी पर रहने वाले किसी भी जीव जंतु मानव पर नहीं है, ये आप समझ लें। अभी बात करते हैं हम शास्त्र की। शास्त्र क्या कहता है? बहुत सारे लोग राशि के अनुसार उस ग्रहण का प्रभाव बताने लगे हैं और बताते हैं हर टीवी न्यूज़ चैनल के ऊपर, और अगर आप यूट्यूब में भी देखेंगे तो उसमें भी अलग अलग राशि का अलग अलग प्रभाव दिखाया जाता है। जब उसका प्रभाव ही नहीं है तो राशि के अनुसार कैसे व्यक्तिगत रूप से कैसे उसका प्रभाव आ सकता है, ये आप समझ सकते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ है कि ये जो द्वितीय 5 जुलाई का चंद्र ग्रहण है, सबसे पहले तो ये भारत में दृश्यमान ही नहीं है, क्योंकि जिस समय पे ये लगेगा उस समय पृथ्वी के जिस भाग में रात्रि होगी वहीं तो पूर्ण चंद्रमा होगा या चंद्र ग्रहण होगा। तो पृथ्वी में उस समय पे भारतवर्ष में वो दृश्यमान नहीं है, और वो दृश्यमान ना होने के कारण भारत में उसका कोई भी किसी भी तरीके से प्रभाव नहीं है। ये शास्त्र भी बता रहा है। अभी मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। वो मैं कहाँ से पढ़ के बता रहा हूँ? ये पंचांग है। पंचांग जो हम लोग प्रतिदिन की दिनचर्या में तिथि वार नक्षत्र योग करण और मुहूर्त के लिए देखते हैं, वो ये पंचांग है। इस पंचांग में हर ग्रहण की गणना होती है, हर मुहूर्त की गणना पूरे वर्ष की होती है, जब से वर्ष प्रारंभ हुआ जब तक ये वर्ष रहेगा तब तक की। अभी द्वितीय उपछाया ग्रहण 5 जुलाई 2020 रविवार का दिन। भारत में यह उपछाया ग्रहण दृष्टिगोचर नहीं है, यानी कि दिखाई नहीं दे रहा। पंचांग बिल्कुल साफ शब्दों में बोल रहा है। अगर आप जानना चाहते तो मैं कैमरे के आगे करता हूं, आप उसको पढ़ सकते हैं। देखिए मैंने उसको बिल्कुल हाईलाइट भी किया हुआ है, आप उसको बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं कि दृष्टिगोचर
नहीं हो रहा। और दूसरा, वो कहाँ कहाँ है ग्रहण, मतलब उसका प्रभाव कहाँ होगा। प्रभाव तो पृथ्वी पे है नहीं, परंतु किस देश में वो दृश्यमान है, दिख सकता है, वो है इटली, वो है फ्रांस, इंग्लैंड, आयरलैंड, बेल्जियम। यह उपछाया दक्षिणी पश्चिमी यूरोप, स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, हॉलैंड आदि में अधिकतर, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, अधिकतर उत्तरी अमेरिका, प्रशांत, अटलांटिक तथा हिंद महासागर में दिखेगी। और इसके स्पर्श आदि काल का समय भी निर्धारित है, जो कि बताया गया। परंतु फिर मैं ये कहूँगा कि उसका प्रभाव नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें जो भी सूतक आदि ग्रहण का विचार किया जाता है, पूजा पाठ का विचार किया जाता है, या मंदिर में पूजा करने का जो विधान नहीं है, अपने यहाँ धूप बत्ती जलाने का विधान घरों में नहीं है, उससे कोई भी आपको समझें डरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी पूजा वहम करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी पूजा प्रतिदिन की दिनचर्या के हिसाब से जैसे भी करते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें शास्त्र में यानी कि ग्रंथों में बिल्कुल साफ शब्दों में बताया गया है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि ये जो 5 जुलाई का चंद्र ग्रहण है वो नहीं है, वो दृश्यमान नहीं है। और भारत में तो वो दृश्यमान ही नहीं है, क्योंकि उसका स्पर्श का समय भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार 8:37 से शुरू हो रहा है और 10 बजे उसका मध्याह्न रहेगा, और मोक्ष जो है वो 11:22 तक रहेगा, क्योंकि ये दिन का समय है। और दिन का समय है तो हमारे यहाँ मतलब दिन है और वहाँ रात्रि है, जहाँ जहाँ ये दृश्यमान है। क्योंकि चंद्रमा तो रात में ही निकलता है। जब चंद्रमा रात में निकलता है तो भारत में तो ये दृश्यमान ही नहीं है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए कि 5 जुलाई का चंद्र ग्रहण नहीं है। पृथ्वी के किसी कोने पे, पृथ्वी के किसी भी व्यक्ति जीव जंतु पे उसका प्रभाव नहीं है। नमस्कार।